नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जनवरी 2026। कल 5 जनवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो उसके पहले दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स और सेक्टर्स के बारे में। देखिए, कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए इन सब शेयर्स एंड सेक्टर्स के ऊपर। अब देखिए, न्यूज तो काफी बढ़िया है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। न्यूज काफी अच्छा है प्रत्येक शेयर के ऊपर। अब न्यूज बढ़िया है, न्यूज अच्छा है, मतलब 100% गारंटेड कभी भी नहीं है कि शेयर में तेजी होगा ही। वो डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटिमेंट के ऊपर और जिन भी कंपनी जिन भी सेक्टर को बिलोंग करता है, सेक्टर वाइज कैसा मूवमेंट हो रहा है। बट हाँ, न्यूज अच्छा है तो मेजोरिटी चांस यही बनता है कि शेयर गेन हो सकता है। क्लियर हो चुका है? तो चलिए एक एक करके कंपनी ने शेयर्स का नाम और उसके पीछे क्या वजह है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए, इनमें से बहुत सारे शेयर को अपडेट अब ऑलरेडी आपको मैं पिछले 2 दिनों पे दे चुका हूं। ठीक है, बस आप रिमाइंडिंग पर्पस नाम नोट कर लीजिए कि कल के लिए कौन कौन सी कंपनी की शेयर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले कंपनी आपके कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि आपके निफ्टी 50 की पार्ट है। लास्ट डे भी हमने देखा था शेयर एकदम बीस्ट मोड में था, अपना 52 वीक हाई टच किया है, 7% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, शुरू से लेके क्लोजिंग तक एकदम बम्पर मूड में था। और जब ये खबर निकल के आ रहा है, ये देखिए, बीच में जो खबर चल रहा था ना कि कोल इंडिया की सब्सिडरी, बहुत सारे सब्सिडरी बाजार में लिस्ट होगा, उनमें से एक तो लॉन्च होने ही जा रहा है। ये देखिए, ये आपके 3 तारीख की अपडेट है, 3 जनवरी की अपडेट है। खबर मिला कोल इंडिया सब्सिडरी भारत कुकिंग कोल आईपीओ लॉन्च भी करने जा रहा है 9 जनवरी, अगले हफ्ते शुक्रवार से। इतना जल्दी अप्रूवल हो गया, लॉन्च भी करने जा रहा है। और इसमें फायदा किसको मिलेगा? कोल इंडिया को। क्यों? ये पेरेंट कंपनी है, ये अपना स्टेक बेचेगा, कंपनी के हाथ में पैसा आएगा। और कंपनी देखिए सरकारी कंपनी है, तो जब भी पैसा मिलता है ना, वो डिविडेंड पे करते थे, बहुत जबरदस्त। और जिस पैसा आप देखिए, जितने भी सरकारी कंपनी बैंक से सबसे ज्यादा डिविडेंड डील अगर आप देखें कि कोई है टॉप 3 में, वो दोस्तों कोल इंडिया तो रहेगा ही। और कोल इंडिया की शेयर कल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ऊपर नजर रखना। अच्छा, कोल इंडिया के बाद आ जाइए एक और सरकारी बट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब जैसे कि आपको पता होगा, दिसंबर महीना खत्म हो चुका है, साथ में Q3 खत्म हुआ। अब एक एक करके कंपनी की अर्निंग आना शुरू होगा। अब अर्निंग आने से पहले क्या होता है कि देखिए, मोस्टली बैंक या कंपनी अपने अपने जो बिजनेस की अपडेट क्वार्टरली वो भेजते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा बहुत सारे बैंक एंड कंपनी की तो Q3 की बिजनेस अपडेट वो आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी की Q3 काफी बढ़िया था इस बार। जैसे कि ग्लोबल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.6% ग्रो किया, लगभग 28.92 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। एडवांस की बात करें, लगभग 11% की जंप, जो कि ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे दे चुका हूं। ये कोल इंडिया वाला न्यूज, पीएनबी वाला न्यूज ऑलरेडी आपको कल दे चुका हूं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कल 5 तारीख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, इसके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूज है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट आप दोस्तों नाम नोट करना। ठीक है, जैसे कि रेल टेल के ऊपर भी एक अपडेट आया था, जो कि ऑलरेडी आपको मैं शुक्रवार के दिन दे चुका हूं, शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद। तो रेल टेल की शेयर, ये भी सरकारी कंपनी है और अभी देखिए सामने बजट है। और रेल कहीं ना कहीं ये जो अगले 1 महीना रिएक्ट जरूर करेगा, ऑलरेडी शुरू हो चुका है दिसंबर के आखिरी हफ्तों से। ठीक है, तो कल रेल टेल के साथ साथ जितना भी कहूंगा रेलवे स्टॉक्स है उसके ऊपर नजर रखिए। अच्छा, फिर आ जाए आपकी एनटीपीसी के ऊपर एक ब्रोकरेज फर्म ने अपग्रेड किया। एनटीपीसी, सिर्फ एनटीपीसी नहीं, एनटीपीसी तो लास्ट डे लगभग 4.5% मूव किया है। उसके साथ साथ जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये दोनों शेयर को इकट्ठा करके एक ब्रोकरेज फर्म ने, मतलब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने इसको अपग्रेड किया है। सो दैट्स वाई एनटीपीसी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी इंपॉर्टेंट है कल। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए आपके नैल्को। अच्छा, नैल्को क्यों, मतलब नेशनल एल्युमिनियम। लास्ट डे हमने क्या देखा, एल्युमिनियम की जो ग्लोबल मार्केट में प्राइस वो पीक में पहुंच चुका है। और अभी देखिए, जो यूएस और वेनेजुएला के बीच इंसिडेंट चल रहा है, जो भी सब इंसिडेंट हुआ है पिछले 24 घंटों पे, तो उसमें कहीं ना कहीं कॉमोडिटी मार्केट दोस्तों फिर से स्पाइक कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि ऑयल स्पाइक करेगा, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर सब स्पाइक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई नैल्को या जितने भी आप कह सकते हो कि माइनिंग कंपनी है, मेरे कहने का मतलब, ठीक है, तो उसके ऊपर भी नजर रखना। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत है या कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट करके फटाफट बताइएगा। ठीक है, तो नैल्को के ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपका क्यूपिड लिमिटेड। अच्छा, क्यूपिड लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है। लास्ट डे हमने देखा था एक्सचेंज ने क्यूपिड लिमिटेड को पकड़ के एसिम लिस्ट में डाल दिया, मतलब एडिशनल सर्वेलेंस मेजर। और जिस वजह से हमने देखा शेयर एकदम से स्लिप कर गया था। अब कंपनी ने दोस्तों एक स्टेप ऊपर निकला, मतलब जबरदस्त पॉलिटिक्स खेल दिया। क्यूपिड लिमिटेड की कंपनी ने लास्ट डे अपना बिजनेस की अपडेट दे दी, ऑलरेडी आपको मैं शुक्रवार के दिन दे चुका हूं, ये देखिए। और कंपनी ने कहा हमारे ये जो बिजनेस है Q3 में, वो तो भाई अभी तक की बेस्ट रहा, बेस्ट एवर बिजनेस।
अब शेयर दोस्तों सोमवार के दिन रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये शुक्रवार बाजार क्लोज होने के बाद की अपडेट है। तो जितना रफ्तार से क्यूपिड गिरा था, उतने ही दुगने रफ्तार से शेयर ऊपर भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो कल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए यूको बैंक। अच्छा, यूको बैंक की बिजनेस की अपडेट आया था Q3 की, सेम टू सेम आपकी पंजाब नेशनल बैंक की तरह। इसके ऊपर भी ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे अपडेट दे चुका हूँ, पता होगा आपको यूको बैंक। एक बार मैं आपको दिखाने की फिर भी कोशिश करता हूँ, नीचे अगर मिल गया तो बढ़िया। ये देखिए, ये देखिए 13% की ग्रोथ रखा है टोटल बिजनेस में, ठीक है। बहुत शानदार बिजनेस रहा। तो यूको बैंक की शेयर को नजर रखना, ये सब बड़े बैंक है, ठीक है। पीएसयू बैंक में इंपॉर्टेंट बैंक। अच्छा, बंधन बैंक। बंधन बैंक ऑब्वियसली रिस्की बैंक है, बट बंधन बैंक की आज की डेट में, ये देखिए आज कंपनी की मतलब बैंक की रिजल्ट आउट हुआ, और कह सकते हो कि एक ठीक ठाक बिजनेस किया है, ठीक है, बंधन बैंक ने। तो कल बंधन बैंक की शेयर के ऊपर भी नजर रखना। फिर आ जाइए आपके बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी ऑलरेडी आपको मैं लास्ट अपडेट दे चुका हूँ। इसका भी बिजनेस अपडेट इस बार काफी बढ़िया था, इसके ऊपर भी नजर। ये सब इंपॉर्टेंट है कल के लिए, नोट करके रखिए, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एवेन्यू सुपरमार्ट, मतलब आपके दवानी जी की कंपनी डीमार्ट। डीमार्ट का भी बिजनेस की अपडेट मैं कहूँगा ठीक ठाक डिसेंट था। ये देखिए, ये कल की अपडेट है एक्चुअली, यहाँ पे आज पब्लिश किया है, बट ये कल की अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। 13% की ग्रोथ रखे आपके स्टैंड अलोन रेवेन्यू के अंदर 17,612 करोड़। सो डीमार्ट की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। और शेयर देखिए अभी पिछले काफी महीनों से ना काफी गिर भी चुका है, ये भी फैक्ट है। देखिए शेयर चल रहा था आपके 2025 की सितंबर में 4,800, और अभी देखिए कहाँ पे है, लगभग 1,000 रुपए नीचे, 1,000 रुपए से भी ज्यादा नीचे। ओके, सो कल डीमार्ट के ऊपर नजर रखना। चलिए, नेक्स्ट शेयर है आपके ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ लास्ट डे, याद है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर भी नजर रखना। कंपनी एक्चुअली बिजनेस एक्सपैंड करेगा, याद रखना थोड़ा सा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जो अपने बिजनेस एक्सपैंड करेगा, इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके दो कंपनी मैं कहूंगा, एक हिंडाल्को, दूसरा डिक्सॉन। कल रात की 10:30 की वीडियो में इसके ऊपर जानकारी दे चुका हूँ। जो पीएलआई स्कीम्स ईएमएस सेक्टर के ऊपर, तो सरकार ने दो कंपनी को शॉर्ट, मतलब दो नहीं एक्चुअली 4-5 कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किया। उनमें से लिस्टेड फर्म की अगर हम बात करें लिस्टेड कंपनी में, ये दो ही है, एक आपके डिक्सन, दूसरा आपके हिंडाल्को, ठीक है। तो इन दो कंपनी को शॉर्ट लिस्टेड किया, लगभग 41,000 करोड़ की ऊपर ईएमएस स्कीम। तो इन दोनों को वो नजर रखना, शेयर डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट पे चलते हैं, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी देना है जो कि कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट। और काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि देखिए जब भी मैं मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, आप तक पहुंचता नहीं है। तो आप समझ आ रहा है ना, तो जिस वजह से दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। ओके। अच्छा, एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी की शेयर लास्ट डे बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया था, 5%। अच्छा, लास्ट डे कंपनी फंड रेजिंग से रिलेटेड भी एक अपडेट आया था, ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ शुक्रवार के दिन। तो एनएचपीसी के ऊपर भी नजर रखना। फिर आ जाइए आपके आईआरएफसी। आईआरएफसी वाला न्यूज भी ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूँ दिन की तीसरी वीडियो में, जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इसकी रेटिंग अपग्रेड किया गया है, और साथ में देखिए आगे बजट है, ठीक है। तो शेयर रिएक्ट कर सकते हैं, नोट करना। तो आईआरएफसी की शेयर के ऊपर नजर रखना। उसके बाद आ जाइए आपके लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो को तो ताबड़तोड़ ऑर्डर मिला। ऑर्डर क्या मिला, एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 10,000 करोड़ के ऊपर ऑर्डर मिला भाई, सॉलिड ऑर्डर, सॉलिड, ठीक है। तो लार्सन टुब्रो की शेयर भी रिएक्ट कर सकता है, इसको नजर रखना। फिर आ जाइए आपके नीब लिमिटेड। अच्छा, नीब लिमिटेड जो कि डिफेंस सेक्टर की छोटे से कंपनी है, लास्ट डे वैसे शेयर तो चल गया था 9%, बट बाजार क्लोज होने के बाद अराउंड 5 बजे के आसपास कंपनी को एक और बढ़िया ऑर्डर मिला, ठीक है। तो नीब लिमिटेड की शेयर को भी नजर रखना, शेयर रिएक्ट जरूर करेगा। अच्छी कंपनी है, बट बीच में थोड़ा बहुत लैग कर रहा था, ऑब्वियसली स्मॉल कैप मिड कैप की इशू जो चल रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे मदरसन सुमी, मतलब संबंधन मदरसन, उसके साथ साथ जितने भी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर उसके ऊपर नजर रखना, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का भी कल आपके बिजनेस की अपडेट आया था, ऑलरेडी आपको मैं कल ये जानकारी भी दे चुका हूँ। भाई बजाज फाइनेंस अलग ही, मतलब बीस्ट लेवल, गॉड लेवल कंपनी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। क्या कंपनी काम कर रहा है, चाहे मतलब एयूएम हो, लोन सैंक्शन हो, सॉलिड सॉलिड डबल डिजिट में ग्रोथ रखे इतने बड़े कंपनी, इट्स अनबिलीवेबल।
ठीक है, तो बजाज फाइनेंस के शेयर भी कल रिएक्ट कर सकते हैं जरूर, और आगे कंपनी की रिजल्ट है। वेदांता के बारे में क्या कहूँ, मतलब अग्रवाल जी अलग ही लेवल पे खेल रहा है, सीरियसली कह रहा हूँ। लास्ट डे कंपनी की बिजनेस आया है, मतलब बिजनेस की अपडेट आया और कहा गया कि भाई अभी तक की बेस्ट एवर रहा, हाईएस्ट एवर एल्यूमिना जिंक सबकी प्रोडक्शन बेस्ट रहा Q3 में। और कल दोस्तों शेयर तो आई थिंक कि अगर बाजार की सेंटिमेंट बस एक ही प्रे है, अगर बाजार ठीक ठाक हो गया ना, कल ठीक ठाक रहा, ये सब शेयर दोस्तों रॉकेट बन जाएगा, मेरे बात को मार्क करके रख दीजिए। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, एक और बात, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यूएस वेनेजुएला रिलेटेड मुद्दा। अब वेनेजुएला एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व कंट्री है, तो ऑयल प्राइस दोस्तों कल रिएक्ट जरूर करेगा, और जिसके कारण जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनी, इंडियन ऑयल हो सकता है, मतलब आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सब के ऊपर दोस्तों नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है कल के लिए। ओके, नोट कर लेना फटाफट। अच्छा, फिर आ जाइए आपके आईटी। अब तो रिजल्ट भी आउट होने जा रहा है, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी 12 तारीख को रिजल्ट है, तो आईटी सेक्टर के ऊपर भी साथियों नजर रखना, बहुत वाइटल, ठीक है। और ये 3 शेयर की अगर मैं नाम नहीं लूं, अरे बाप रे भाई पाप लगेगा, मतलब ये तो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ही वेटेज सबसे ज्यादा है मार्केट में। एचडीएफसी बैंक लास्ट डे 1000 की जस्ट बॉर्डर लाइन पे क्लोजिंग दिया, आईसीआईसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्री, ऊपर से ऑयल सेक्टर होने के कारण रिलायंस की शेयर भी कल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, रिलायंस की शेयर अभी देखिए, ये देखिए लास्ट डे अपना 52 वीक्स हाई टच किया, लाइफ टाइम हाई है 1600, याद रखना 1600 कभी भी ब्रेक हो सकता है और न्यू हाई पे शेयर पहुंच सकता है, ठीक है। तो रिलायंस की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर आपके साथ में शेयर किया, कल इसके ऊपर नजर रखना। अब चलिए मैं आपको कुछ ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। देखिए ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है 31 दिसंबर 2025 की, ठीक है। अब देखिए निफ्टी 50 में हो सकता है कि है 50 शेयर, बट निफ्टी 50 में इक्वल वेटेज नहीं है, मतलब जो टॉप 10 है ना उसमें ही आपको मोस्टली वेटेज दिख जाएगा। अच्छा, टॉप 10 में आप देखिए एकदम लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग एचडीएफसी बैंक पे सबसे ज्यादा वेटेज है, 12.5% के ऊपर वेटेज। दूसरे पोजीशन पे आपकी रिलायंस इंडस्ट्री, इस बार रिलायंस की वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। आईसीआईसी बैंक की वेटेज थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, पहले आईसीआईसी बैंक दूसरे में था, रिलायंस तीसरे में था नवंबर तक, अभी दिसंबर के हिसाब से रिलायंस सेकंड पे आ चुका है, आईसीआईसी तीसरे पे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, चौथे पे आपके भारतीय एयरटेल, इसका भी इंक्रीज हुआ, इन्फोसिस की थोड़ा डिक्रीज हुआ, लार्सन टुब्रो सेम रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज हुआ, आईटीसी कम हुआ, आईटीसी कम और हो जाएगा देख लेना, क्योंकि अभी जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब सरकार ने जो रूल्स चेंज किया है, एक्साइज ड्यूटी इंपोज किया है। एक्सिस बैंक का भी कम हुआ, महिंद्रा की थोड़ा इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉप 10। अच्छा, अगर हम सेक्टरल वाइज बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका बैंक निफ्टी एनबीएफसी दोनों इंक्लूड है, 36-36.5% को वेटेज है। ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल सेक्टर कल तो बहुत इंपॉर्टेंट, आईटी सेक्टर और आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये चारों सेक्टर दोस्तों इंपॉर्टेंट है कल मार्केट के लिए, ठीक है। तो इन सब के ऊपर नजर रखना। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिएगा जरूर। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।